हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन पढ़े थे संक्रियाओं पर आधारित, समुच्चय संक्रिया पर आधारित कुछ क्वेश्चन पढ़े थे। उसमें यूनियन इंटरसेक्शन के हमने क्वेश्चन बता दिए थे, एक अंतर का भी बताया था। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन दिया गया है, संक्रिया पर ही आधारित है ये। यदि a इक्वल टू 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 ये सब इसके अवयव हैं, समुच्चय ए के ये अवयव हैं। b बराबर दिया गया 4, 8, 12, 16, 20 ये जो अवयव हैं वो समुच्चय b के अवयव हैं। यहाँ समुच्चय c के अवयव दिए गए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और समुच्चय d के अवयव दिए गए 5, 10, 15 और 20। तो हमें ये ज्ञात करना है a माइनस b क्या होगा, a डिफरेंस b क्या होगा, a डिफरेंस c क्या होगा, d डिफरेंस a क्या होगा और c डिफरेंस d क्या होगा, d डिफरेंस b क्या होगा। सबसे पहले हम देखते हैं सॉल्यूशन फर्स्ट का देखते हैं। यहाँ पर a माइनस b, a माइनस पढ़ते हैं इसको, होता है a डिफरेंस b, a और b का डिफरेंस। यहाँ पर a डिफरेंस b पढ़ते हैं, a लिख लीजिए। ये है 3, 6, 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21 ये हो गई। माइनस b के अवयव क्या है, b समुच्चय क्या दिया गया है 4, 8, 12, 16, 20 ये हमने लिख लिए। अब जब हम पढ़ा रहे थे अंतर तो हमने बताया था a अंतर b ऐसा समुच्चय होता है जिनमें a के वे अवयव हटा दिए जाते हैं जो समुच्चय b और a दोनों में उपस्थित हैं। समुच्चय b के ऐसे अवयव जो a में भी उपस्थित हैं वो हटा दिए जाते हैं। जैसे इसमें देखिए 3 इसमें नहीं है, 6, 9, 12, 12 दोनों में है, 12 जो है वो इसमें उपस्थित है। और इधर कौन उपस्थित, और कोई 15 भी नहीं, 18 भी नहीं, 21 भी, तो केवल 12 हट जाएगा। जो बचेगा उससे हम लिख लेंगे 3, 6, 9, 15, 18 और 21। यहाँ पर समुच्चय b में भी कुछ अवयव बचे थे 4, 8, 16, 20, लेकिन जो डिफरेंस के बाद समुच्चय होता है उसके बचे हुए अवयव से कोई मतलब नहीं होता, वो अर्थहीन होते हैं, उनको हम छोड़ देते हैं। और समुच्चय b के जो अवयव a में उपस्थित हैं उनको हटा देते हैं, जो शेष अवयव बचते हैं उनको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ये कहलाता है a अंतर b, a डिफरेंस b। इस तरह से ज्ञात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है a डिफरेंस c हमें कैसे ज्ञात करना है, तो a लिख लेंगे 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 ये हो गया। माइनस c क्या है, c हमारा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ये समुच्चय c यहाँ पर दिया गया। a डिफरेंस c है, पहले हमने a के सभी अवयव लिख लिए, फिर c के सभी अवयव देख लीजिए। यहाँ पर 3 इसमें नहीं है, 6 दोनों में है, 6 जो है वो दोनों में है, 8 नहीं है इसमें, 10 देखते हैं 10 भी नहीं है, 12 है इसमें, और 14 नहीं है, 16 भी नहीं है। तो यहाँ पर केवल 2 अवयव हैं, c के समुच्चय c जो दिया गया उसके केवल 2, 6 और 12 इसमें उपस्थित हैं। तो ये हटा देंगे, पहले समुच्चय a लिखा हुआ तो a के शेष अवयव बचेंगे उनको लिख दिया जाएगा। 3 बचेगा, 6 हट गया क्योंकि 6 यहाँ पर भी c में उपस्थित है, ये 9 बचेगा और फिर बचेगा 15, फिर यहाँ बचेगा 18 और ये बचेगा 21। ये हमारा हो जाएगा a डिफरेंस c। इसी तरह से d डिफरेंट a हम फाइंड आउट कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। d डिफरेंस a, d क्या लिखा हुआ है समुच्चय, लिखते हैं 5, 10, 15, 20 ये d लिखा हुआ है। और समुच्चय a क्या लिखा हुआ है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 ये लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 नहीं है इसमें, 6 नहीं है, 9, 12, 15 देखिए 15 है, एक में भी है और डी में भी है, 20 नहीं है इसमें।
तो D डिफरेंस A है तो A के वे अवयव जो D में उपस्थित है वो हट जाएंगे। तो A का केवल एक ही अवयव, समुच्चय A का एक ही अवयव D में उपस्थित है और वो है क्या, 15 है, तो इसको हटा देंगे। D के जो शेष अवयव बचेंगे उनको लिख दिया जाएगा। जो बाद में समुच्चय लिखा होता है, जैसे यहाँ A लिखा था, A के भी इतने अवयव शेष रह गए, 15 के अतिरिक्त सब बचे, लेकिन ये अर्थहीन है, इसको हम नहीं लिखते हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। C डिफरेंस D हमें फाइंड आउट करना है, निकालना है। तो C समुच्चय लिख लीजिए, क्या दिया गया, 2 4 6 8 10 12 14 16, ये हमने लिख लिए। माइनस D जो है वो क्या है, 5 10 15 और 20, ये हमने C D लिख लिया। बीच में डिफरेंस का साइन लगा हुआ है। तो D के वे अवयव हटेंगे C में से जो C में उपस्थित हैं। यहां पर देखते हैं, देखिए 10 जो है वो दोनों में उपस्थित है, इस तरह से अंडरलाइन कर लेंगे। अब यहां पर 5 15 20 इसमें नहीं है, न 5 है न 15 न 20, केवल 10 दोनों में उपस्थित है। तो C के जो अवयव जो पहले समुच्चय लिखा होगा उसके जो शेष अवयव बचते हैं वो लिख दिए जाएंगे। 2 4 6 8 12 14 16, 10 जो था वो D का अवयव था, इसलिए वो हट गया। अगर यहां पर 15 या 20 होता तो वो भी हट जाता। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। D माइनस B लिखा हुआ है, समुच्चय D लिख लीजिए। समुच्चय D क्या है, 5 10, ये अवयव है समुच्चय D के, 5 10 15 20, माइनस समुच्चय B क्या दिया गया है, 4 8 12 16 और 20, ये D माइनस B, D डिफरेंस B निकालना है। तो पहले हम जो दोनों में उभयनिष्ठ हैं अवयव वो अंडरलाइन कर लेते हैं। 5 इसमें नहीं है, 10 इसमें नहीं, केवल 20 है, दोनों में 20 उपस्थित, 15 भी नहीं। तो D डिफरेंस B है, तो B के वे अवयव जो D में उपस्थित हैं वो हट जाएंगे। तो B का केवल एक अवयव 20 जो है वो D में उपस्थित है, तो इसको हटा देंगे और जो बचेगा उसको हम लिख देंगे, 5 10 15, ये इस तरह से हो जाएगा। ये है D डिफरेंस B। इस तरह से हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न, यदि A बराबर समुच्चय दिया गया, समुच्चय A और जिसके अवयव कौन कौन से हैं, 1 2 3, और B एक दूसरा समुच्चय दिया गया जिसके अवयव हैं 1 3 5, तो क्या ज्ञात करना है, A माइनस B ज्ञात करना है, यूनियन B माइनस A माइनस B यूनियन B माइनस A ज्ञात करना है, या फिर कह लीजिए कि A और B का सममित अंतर ज्ञात करो। क्योंकि एक सूत्र हमने पढ़ाया था सममित अंतर का, सममित अंतर का प्रतीक ये था, A सिमेट्रिक डिफरेंस B, तो ये होता था A माइनस B यूनियन B माइनस A। तो चाहे हम A माइनस B यूनियन B माइनस A निकालें या कह दें कि A और B का सममित अंतर हमें ज्ञात करना है, ये दो तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें A दिया गया B दिया गया समुच्चय, तो यहां पर सबसे पहले हम A डिफरेंस B निकालते हैं। A डिफरेंस B, A माइनस B पढ़ सकते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 1 2 3, समुच्चय A के अवयव लिख लिए जाएंगे, समुच्चय B के अवयव लिख लिए जाएंगे। अब यहां पर एक चीज देखिए, B के वे अवयव जो A में उपस्थित हैं A से हटा दिए जाएंगे। तो कौन कौन B और A में उपस्थित है, तो एक देखिए, एक B में उपस्थित है तो एक A में भी उपस्थित है, बाकी 3 जो है ये दोनों में। तो यहां बचेगा क्या, यहां जब हम डिफरेंस निकालेंगे इसका, तो इसके वे अवयव जो इसमें उपस्थित है 1 और 3 ये हट जाएंगे, बचेगा क्या, 2 बच जाएगा। यहां पर जो बाद वाले में बचेगा, डिफरेंस के बाद जो सेट लिखा हुआ है उसमें जो बचेगा उससे हमें कोई मतलब नहीं, उससे लेना देना नहीं, बचेगा तो 5, लेकिन 5 लिखेंगे नहीं। अब जैसे हम यहां B डिफरेंस A निकालते हैं, तो B डिफरेंस A निकालते हैं तो पहले हम B लिखेंगे 1 3 5, माइनस का हो जाएगा 1 2 3। तो यहां पर देखिए दोनों में 1 और 3 है,
1 3 है। अब पहले यहाँ b लिखा हुआ तो a के वे अवयव जो b में उपस्थित हैं हटा दिए जाएंगे। तो a के अवयव 1 3 b में उपस्थित है हटा दिए जाएंगे, तो यहाँ क्या बचेगा 5 बच जाएगा। अब इसके बाद में हम दोनों का यूनियन निकालेंगे तो a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। अब यूनियन क्या होता है, ये प्रथम समुच्चय लिखा हुआ है और ये द्वितीय समुच्चय लिखा हुआ है। a माइनस बी हमने ज्ञात कर लिया है, b माइनस ए या b डिफरेंस a हमने ज्ञात कर लिया है, और इन दोनों के बीच में जो संक्रिया लगी है वो संघ की यूनियन है। तो यूनियन क्या होता था कि दो समुच्चयों का संघ समुच्चय उस समुच्चय के बराबर होता था जिसमें a और b दोनों के अवयव उपस्थित होते थे। तो यहां पर a माइनस बी और b माइनस ए दोनों के अवयव मिला देंगे तो a माइनस बी जो अवयव है 2 और दूसरे b माइनस ए का है 5, दोनों के अवयवों को मिला देंगे 2,5, ये इसका आंसर आ जाएगा यहां पर। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a और b का सममित अंतर जो है वो भी इसी के बराबर होगा, क्योंकि सूत्र हमने बताया था सममित अंतर का, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। ये है a और b का सममित अंतर इसी तरह से निकलेगा। पहले हम a डिफरेंस b निकालेंगे, फिर b डिफरेंस a निकालेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो पूरक समुच्चय पर आधारित है। पूरक समुच्चय क्या होता था, a डैश बराबर u माइनस ए। सार्वत्रिक समुच्चय या समष्टीय समुच्चय में से किसी समुच्चय को घटाने पर या उसका अंतर ज्ञात करने पर जो शेष समुच्चय हमारा बचता था उसे हम कहते थे पूरक समुच्चय। यहां पर u बराबर ये दिया गया समुच्चय u, जो u किसे कहते हैं, समष्टीय समुच्चय को हम u से प्रदर्शित करते हैं, यूनिवर्सल सेट इसको बोला जाता है, इसीलिए इसको u से लिखते हैं। और इसके अवयव दिए गए हमको, u बराबर एक समुच्चय हमको दिया गया, समुच्चय a दिया गया जिसके अवयव 2,3 है और समुच्चय b दिया गया जिसके अवयव 3,4,5 हैं। हमें क्या ज्ञात करना है, a डैश मतलब a का पूरक समुच्चय ज्ञात करना है, b डैश b का पूरक समुच्चय ज्ञात करना है, फिर a डैश इंटरसेक्शन b डैश a का पूरक समुच्चय और b का पूरक समुच्चय का इंटरसेक्शन ज्ञात करना, सर्वनिष्ठ ज्ञात करना है, और a यूनियन b ज्ञात करना है। और ये सिद्ध करना है कि a यूनियन b का डैश इज इक्वल सेट टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश। ये डिमॉर्गन लॉ है, डिमॉर्गन का नियम है ये। यहां पर देखिए पहले हम a डैश निकालते हैं, a डैश तो u डिफरेंस a, किसी भी समुच्चय का कॉम्प्लीमेंट या पूरक समुच्चय ज्ञात करने के लिए समष्टि समुच्चय में से उस समुच्चय का अंतर, समष्टि समुच्चय और उस समुच्चय का अंतर निकाल दीजिए। u लिखिए, u के अवयव दिए गए 1 2 3 4 5 6 ये दिए गए, माइनस a के क्या है 2 3, तो यहां पर क्या आएगा u माइनस ए, अर्थात u में से वे अवयव हटा देने हैं जो समुच्चय a में उपस्थित हैं और u में भी उपस्थित हैं। तो 2,3 u में उपस्थित है इसलिए 2,3 हट जाएगा, जो शेष बचेंगे वो होंगे 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। तो ये आ जाएगा हमारा a डैश a का पूरक समुच्चय। 2,3 जो थे u में वो हमने हटा दिए। ऐसे ही हम b डैश की बात करते हैं तो ये u माइनस बी, u डिफरेंस भी हो जाएगा, तो ये आएगा 1 2 3 4 5 6, डिफरेंस ये होगा 3 4 5। अब हम क्या करेंगे, u में से कौन कौन से अवयव हटाए जाएंगे, 3 4 5, जो b के अवयव u में उपस्थित हैं वो हटा देंगे, तो 3 4 5 जो होंगे वो हट जाएंगे, जो बचेंगे वो बचेंगे 1 2 और 6। अब इसके बाद में a डैश हमने निकाल लिया, b डैश निकाल लिया, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, इंटरसेक्शन ज्ञात करना है हमें। तो a डैश इंटरसेक्शन b डैश, तो a डैश जो लिखा वो लिख लीजिए, 1 4 5 6 ये है, इंटरसेक्शन 1
2 6। देखिए अब दोनों में दोनों समुच्चयों के बीच इंटरसेक्शन ये लगा हुआ है, तो यहां पर दोनों में जो कॉमन है, जो दोनों में उपस्थित है, वो लिखे जाएंगे। तो ये आएगा क्या, 1 1 दोनों में है, इसको हमने लिख लिया। इंटरसेक्शन निकालना हमने पिछले वीडियो में बताया था। 4 जो है वो A डैश में तो है लेकिन B डैश में नहीं। 5 जो है वो भी नहीं है B डैश में, लेकिन 6 है। तो ये दो ही अवयव आएंगे दोनों में कॉमन, 1, 6 ये हो जाएंगे। इसके बाद में हमें A यूनियन B भी ज्ञात करना है। A यूनियन B निकालना है। A यूनियन B, तो A जो है तुम्हारा दिया गया 2, 3, यूनियन B जो है दिया गया 3, 4, 5। बीच में यूनियन लगा है, यूनियन को संग पढ़ते थे, और दो समुच्चयों A और B का जो यूनियन होगा, तो समुच्चय A के और समुच्चय B के सभी अवयवों को एक साथ मिलाकर लिख दीजिए। तो यहां पर देखिए 2, 3, 4, 5। देखिए 3 2 बार आ सकता है, यहां पर 3 3 दोनों में है, तो जो 2 बार आएगा उसको समुच्चय में केवल एक ही बार लिखेंगे। समुच्चय के अवयव कभी भी 2 बार नहीं लिखा, जैसे 2, 2 नहीं लिखा जाए, केवल 2 एक बार लिख दीजिए, हो जाएगा। अब हम इसका डैश निकालेंगे, क्योंकि हमें सिद्ध भी करना है। A यूनियन B डैश इज इक्वल सेट टू A डैश इंटरसेक्शन B डैश। तो इसका डैश निकालेंगे तो ये आ जाएगा U माइनस A यूनियन B। U क्या है, U 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें से हम माइनस कर देंगे A यूनियन B। A यूनियन B हमने क्या निकाला, 2, 3, 4, 5। तो A यूनियन B के वे अवयव जो U में उपस्थित हैं वो हटा दिए जाएंगे, U के जो शेष अवयव बचेंगे वो लिखे जाएंगे। 2, 3, 4, 5, तो 2, 3, 4, 5 ये अवयव हट जाएंगे, और बचेगा हमारा क्या, 1, 6। ये दो ही अवयव बचेंगे। अब देखिए यहां पर A यूनियन B का डैश, A यूनियन B डैश हमने निकाल लिया, ये 1, 6 आया। यहां पर A डैश इंटरसेक्शन B डैश जब हमने ज्ञात किया था तो ये भी कितना आया था, 1, 6। यही दो एलिमेंट थे, तो इसलिए यहां से हम ये लिख सकते हैं A यूनियन B का डैश इज इक्वल सेट टू A डैश इंटरसेक्शन B डैश। ये डिमॉर्गन लॉ है, ये हमने प्रूफ कर लिया क्वेश्चन में जब दिया था समुच्चय U बराबर A बराबर और B बराबर। ये पूरक समुच्चय पर आधारित प्रश्न था। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए पूरक समुच्चय पर आधारित ये भी क्वेश्चन है। यदि U प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को व्यक्त करता है, U क्या है, समष्टीय समुच्चय। यदि समष्टीय समुच्चय प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को व्यक्त करता है तो निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक समुच्चय ज्ञात कीजिए। यहां पर ये पहला लिखा x इस प्रकार है कि x एक प्राकृतिक सम संख्या है। दूसरे में लिखा x इस प्रकार है कि x संख्या 3 का धन गुणज है। तीसरे में x इस प्रकार है कि x एक पूर्ण वर्ग संख्या है। पहले हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो क्या लिखा हुआ है, u बराबर पहले लिख लेते हैं, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है ये, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरह से बहुत सारी संख्याएं होंगी जो प्राकृतिक होंगी। तो ये डॉट डॉट हमने कर दिया, ये है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा पहला प्रश्न दिया गया है वो ये है कि x इस प्रकार है कि x एक प्राकृतिक सम संख्या, इसको हम a बराबर मान लेते हैं। पहले क्वेश्चन में समुच्चय है उसको हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से मान सकते हैं, u को छोड़कर कोई मान ले। तो x इस प्रकार है कि x एक प्राकृत सम संख्या है। प्राकृत कहे या प्राकृतिक कहे एक ही बात है, प्राकृत सम संख्या। तो सम संख्याएं क्या होती, जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं, या ऐसी संख्याएं जिनके इकाई के स्थान पर 2, 4, 6, 8, 0 ये सब होते हैं। तो यहां पर ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये होगा 6, 8, 10, 12,
इस तरह से ये सभी हमारी सम संख्याएं हैं। सबसे पहले जो समुच्चय लिखा है, समुच्चय निर्माण विधि में नियम विधि से नियम रूप में लिखा हुआ है ये, या कह लीजिए गुण विधि द्वारा ये व्यक्त किया गया है। तो यहाँ पर उसको हम पहले रोस्टर विधि में लिख लेंगे, तालिका विधि में हम इसको व्यक्त कर लेंगे, और इसके बाद हम इसका पूरक समुच्चय निकालेंगे। तो ए डैश तो यू डिफरेंस ए हो जाएगा। परिभाषा के अनुसार समुच्चय यू में से ए के वे अवयव हटा दिए जाएंगे जो उपस्थित हैं समुच्चय ए के यू में अवयव उपस्थित। तो देखिए 2 हट जाएगा, 2 ये हट जाएगा, 4 हट जाएगा, 6 हट जाएगा, 8, जितनी भी सम संख्याएं हैं वो सब हट जाएंगी। तो ये हमारा आ जाएगा 1, 3, 5, 7, 8 हट जाएगा, 9 बचेगा, 10 इसमें है, 10 हट जाएगा, 11 रह जाएगा, फिर 12 हटेगा, 13 रह जाएगा। इस तरह से ये लिख लिया। अब नियम रूप में क्वेश्चन किया था तो हमको नियम रूप में ही इसको व्यक्त करना है। तो ये जो संख्याएं हैं वो सभी विषम संख्याएं, तो लिखेंगे x इस प्रकार है कि x एक प्राकृत सम संख्या नहीं है। जब हम पूरक समुच्चय निकाले, पूरक समुच्चय जिसका निकाले, तो उसमें क्या आया कि प्राकृत सम संख्या नहीं है। कोई भी संख्या इसमें सम संख्या नहीं होगी। प्राकृतिक संख्याएं हैं परंतु सम संख्या नहीं हो सकता, अर्थात विषम संख्याएं। लिख सकते थे विषम संख्याएं, लेकिन लिख दिया सम संख्या नहीं है। एक नियम हमने बताया था कि यदि x जो है वो a का अवयव होगा तो वो a डैश में उपस्थित नहीं होगा। तो जो भी जिस क्वेश्चन में कह दे कि ये निकालिए इसका पूरक समुच्चय, तो उसका उल्टा कर दीजिए। जैसे यहां पर कह रहा है x इस प्रकार है कि x संख्या 3 का धन गुणज है, इसका पूरक समुच्चय ज्ञात करेंगे तो आएगा x इस प्रकार है कि x संख्या 3 का धन गुणज नहीं है। इसके पूरक समुच्चय में वे संख्याएं आएंगी जो x 3 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती हैं। अभी देखते हैं इसको। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पर लिखा हुआ है x इस प्रकार है कि x संख्या 3 का धन गुणज है। तो पहले हम इसको b से हमने डिनोट कर दिया, b से प्रदर्शित कर दिया इस समुच्चय को। अब इसको हम सार्गियन विधि में लिखते हैं, रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। 3 के गुणज तो हो जाएगा 3, 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, डॉट डॉट ये संख्याएं हो जाएंगी। वे संख्याएं जो 3 से पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं वे 3 का गुणज कहलाती है। जैसे 81 3 का 27वां गुणज है, 51 3 का 17वां गुणज है। तो इस तरह से जो संख्याएं 3 से पूर्णतया विभाजित हो जाएंगी वो 3 का गुणज कहलाएंगी। तो यहाँ पर 3, 6, 9, 12, 15 लिख दिया। जब हम b डैश निकालेंगे तो ये आएगा u माइनस b। तो देखिए यहाँ पर u में से ये b के अवयव जो u में उपस्थित है वो सब हट जाएंगे। 3 उपस्थित है, जो है 3 यहाँ पर, तो ये 3 हट जाएगा। तो इसमें 1 होगा, 2 होगा, किंतु 3 आया 3 नहीं, क्योंकि 3 b में उपस्थित है। 4 होगा, 5 होगा, 6 नहीं होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 नहीं होगा, 10, 11 होगा, 12 इसमें उपस्थित नहीं होगा, 13 होगा, 14 होगा, फिर 15 नहीं होगा। इस तरह से ये संख्याएं हमारी लिख दी जाएंगी। इसमें ये देखिए b डैश में कोई भी संख्या ऐसी नहीं जो 3 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। तो इसको यदि हम नियम रूप में लिखना चाहें तो इसको इसी तरह से तो लिखेंगे कि x इस प्रकार है कि x संख्या 3 का गुणज धनात्मक गुणज या धन गुणज नहीं है, यही लिखेंगे हम। देखिए b में क्या लिखा हुआ था कि संख्या x 3 का धन गुणज है, और b डैश में हमने क्या लिख दिया जब हमने निकाला तालिका विधि में, तो कोई भी संख्या ऐसी, कोई भी अवयव ऐसा नहीं आया जो 3 से पूर्णतः विभाजित हो। सारे अवयव 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो सकते। कोई भी संख्या ले लो, इसकी 2 है, 4 है, 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं। तो यहाँ पर संख्या x 3 का धन गुणज नहीं है। इसी प्रकार से ये जो तीसरा क्वेश्चन है लिखा हुआ है x इस प्रकार है कि x एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसका डैश निकालेंगे तो लिख देंगे x इस प्रकार है कि x एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, अर्थात 1
4, 9, 16 ये सब इस समुच्चय से हट जाएंगे। 1 हट जाएगा, 4 हट जाएगा, 9 हट जाएगा, 16, 25 इस तरह से जो भी पूर्णवर्ग संख्याएं हैं वो हटा दी जाएंगी। इस क्वेश्चन को लगा लीजिएगा या डायरेक्ट लिख दीजिए, इसका पूरक समुच्चय आ जाएगा, नहीं जोड़ दीजिए कथन में, हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन बता देते हैं फिलहाल। x इस प्रकार है कि x एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ये हमने c मान लिया। यहां पर इसका पूरक समुच्चय हमें ज्ञात करना है। पहले तो पूर्ण वर्ग संख्या लिख लेते हैं। 1 है, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 9 है, 16 है पूर्ण वर्ग संख्या, 25 है, 36 है। इस तरह से बहुत सारी पूर्ण वर्ग संख्याएं डॉट डॉट करके हमने लिख दिया। जब हम c' निकालेंगे u माइनस c अर्थात समुच्चय c के वे अवयव जो u में उपस्थित हैं हट जाएंगे। तो जो ये अवयव थे ये क्या थी? ये पूर्ण वर्ग संख्याएं थी। जितनी भी पूर्ण वर्ग संख्याएं इसमें लिखी होंगी वो नहीं लिखी जाएंगी। तो 1 इसमें है, नहीं लिखा जाएगा, 2 होगा, 3 होगा, क्या 4 होगा? नहीं, क्योंकि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है और ये इसमें उपस्थित है, इसलिए इसको हम हटा देंगे। 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 7 होगा, 8, 9 नहीं होगा, 10 होगा। इस तरह से जितने भी संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होंगी वो लिखी जाएंगी। और इसको यदि हम नियम विधि से लिखें, गुण विधि से लिखें, तो ये आ जाएगा x इस प्रकार है कि x एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि जितनी भी संख्याएं लिखी हुई हैं उनमें से कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये हो गया हमारा पूरक समुच्चय। इसी तरह से यदि एग्जाम्पल इस प्रकार से लिखा हुआ है कि x इस प्रकार है कि x बिलोंग्स टू n, x एक प्राकृतिक संख्या है, और ये लिख दे 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 6 नहीं, यहां पर 5 कर दें। 5 कर दिया हमने, ये हमने लिख दिया। अब यहां पर इसका पूरक समुच्चय क्या होगा? तो जब इसका हम पूरक समुच्चय ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा? सब कुछ उसी प्रकार से रहेगा, अवयव है, लेकिन जहां ये बराबर लगा हुआ था इसको काट दीजिए, इसको बराबर न कीजिए, आ जाएगा, ये हो जाएगा। x प्राकृतिक संख्या है परंतु 2x प्लस 3 का मान 5 के बराबर नहीं, ये इसका पूरक समुच्चय होगा। और या फिर इसको निकाल कर देख लीजिए, यहां पर इसको हल करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा? x का मान यहां पर आएगा, 3 को इधर ले जाएंगे, 2x बराबर 2 आएगा, तो x का मान आ जाएगा 1। अब जब इसका पूरक समुच्चय हम ज्ञात करेंगे तो u में से ये समुच्चय हट जाएगा, तो 1 तो आएगा नहीं, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, डॉट डॉट इसी तरह से सब संख्याएं आएंगी। तो कोई भी संख्या इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगी। तो जब नियम रूप में समीकरण मिल जाए तो बराबर लगा हुआ है तो नॉट इक्वल टू कर दीजिए, ग्रेटर देन लगा हुआ है पूरक समुच्चय लिखिए, नॉट ग्रेटर देन काट दीजिए उसको, लेस देन लिखा हुआ है नॉट लेस देन कर दीजिए, पूरक समुच्चय ज्ञात हो जाएगा। और इस तरह से यदि कथन लिखे हुए हैं, जैसे यहां पर लिख देता है x इस प्रकार है कि x एक पूर्ण घन संख्या है, तो लिख देते हैं x इस प्रकार है कि x एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, क्योंकि उसका पूरक समुच्चय जब ज्ञात करेंगे तो जो पूर्ण घन संख्या होगी वो प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय से हटा दी जाएगी।